उनको एक लक्ष्य दे दिया था। अच्छा, लक्ष्य बाद में मिला कि पहले सीखा था? हम अपने बाल्यकाल से कुछ सीखे नहीं और बाद में जवानी में आके लक्ष्य दिखे तो क्या वो पूरा हो पाएगा? गर्भावस्था से मां का लक्ष्य हो कि मुझे बच्चे को क्या बनाना है, उसका चिंतन, आहार विहार, रहन सहन, खान पान वैसा हो, तब उस बच्चे का आधार मजबूत होता है। पुनः उसका वैसा ही परिवेश हो, परवरिश हो, पालन हो, आचरण सिखाया जाए, तो फिर यदि वो जीवन में किसी अंधकूप में गिर गया हो पृथ्वीराज चौहान की तरह, और यदि एक संकेत मिल गया कि तुम्हारा लक्ष्य इतनी ऊंचाई पे, वहां अंगुल अष्ट प्रमाण तक, अंगुल तक की भी गिनती बताई गई है चंद बरदाई के द्वारा, और एक बाण केवल अपना प्रदर्शन करने के लिए कि जीवन में अंतिम इच्छा क्या है, मरने से पहले अंतिम इच्छा, तो कहा कि शब्द भेदी बाण विद्या मैंने सीखी हुई है, उसका एक बार प्रदर्शन करना चाहते हैं। अंधे हुए तो क्या हुआ, शब्द भेदी तो कानों से होता है, कर्णेंद्रिय ठीक हैं, शब्द भेदी बाण, और कान में वो प्रमाण बता दिया, और उस प्रमाण पर जो निशाना मारा तो सीधा लक्ष्य को भेदा, और मरते मरते भी, इसीलिए उनके लिए कहा कि भारत मां के वीर लाडले, भारत मां के वीर लाडले, दे दिए तू शरीर, पर मत देना रे बंदे, अपना शरीर देना पड़ जाए लेकिन पर मत देना रे प्यारे, जम्मू और कश्मीर, प्यारे जम्मू और कश्मीर, भारत माँ के वीर लाडले, दे दिए अपना शरीर, भारत माँ के वीर लाडले, दे दिए अपना शरीर, पर मत देना प्यारे, जम्मू और कश्मीर, ओ पर मत देना प्यारे, जम्मू और कश्मीर। पृथ्वीराज चौहान देख लो होकर के गिरफ्तार गया, पृथ्वीराज चौहान देख लो होकर के गिरफ्तार गया, गौरी गजनवी साहू को भी मरते मरते मार गया, गौरी गजनवी साहू को भी मरते मरते मार गया, यूं सर सर करता पार गया, सर सर करता पार गया, यूं उसका अंधा तीर, पर मत देना रे बेटे, जम्मू और कश्मीर, ओ पर मत देना रे जम्मू और कश्मीर। माँ भारती कह रही है, संत कह रहे हैं पुकार के
कि भारत माँ के वीर लाडले दे दिए अपना शरीर। भारत माँ के वीर लाडले दे दिए अपना शरीर। पर मत देना प्यारे जम्मू और कश्मीर। ओ पर मत देना प्यारे जम्मू और कश्मीर। ऐसे ऐसे वीर शिरोमणि हुए हैं, वीर शिवाजी हुए हैं, जिन्होंने अपने धर्म का आचरण करते हुए, अपनी संस्कृति का पालन करते हुए कभी किसी का अतिक्रमण नहीं किया, लेकिन जिन्होंने अतिक्रमण किया उनसे इस देश का, इस भूमि का, इस माटी का, इस धरा का, अपनी मां का रक्षण भी किया। और उस रक्षण के लिए चाहे अपना शीश कटाना पड़े, चाहे दीवार में चुनवाना पड़े, चाहे खौलते तेल के कड़ाह में उबलना पड़े, चाहे आंखें गंवाना पड़े, हमें कुछ गंवाना नहीं पड़ता। इसलिए हमें इस धरती माँ की, इस प्रकृति की, इस गौ माता की, गंगा मैया की रक्षण, संरक्षण, स्वच्छता, निर्मलता की उतनी चिंता नहीं हो पाती। वास्तविक चिंता उसे कहते हैं जो चिंतन करने पर विवश कर दे, आमादा करे, मजबूर करे, व्यग्र करे कि हां हमें भी कुछ चिंतन करना चाहिए। हमने शेखावाटी में एक हवेली में कथा की, वहां पर वो परिवार विदेश रहते हैं और उनका फेसबुक वगैरह पे हम समय समय पे देखते रहे। वो विदेश रहते हुए भी उनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं और वो वहां की भाषा में उतना उनको नहीं समझा सकते, वहां की बातों को नहीं समझा सकते, फिर भी वो जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण के रक्षण के लिए, जीवों की रक्षा के लिए, अच्छे आचरण के लिए और तख्तियों पे लिख लिख करके और ऐसे करके चौराहों पे जाना। जैसे आज रविवार का दिन है, छुट्टी है, अवकाश है, तो आज का दिन ये नहीं कि घर में पड़े पड़े गेम खेलते रहो, वीडियो देखते रहो या नेट पे चैट करते रहो, इधर की उधर, उधर की उधर करते रहो। नेट पे चैट करने में सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है महाराज? HI। हाय 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 हाय, सबसे पहले ही एकदम हाय हाय हाय। अच्छा, हम जैसा एक कोई अनपढ़ था तो वो उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश को देख करके कि क्या हो सकता है, तो नया नया मोबाइल लिया, किसी ने HI लिख दिया, अब वो गुस्से में हो गया, तुरंत फोन किया चला करके, मेरी हंसी क्यों उड़ा रहे हो? बोले भैया हमने तो नहीं उड़ाई, हमने तो आपसे परिचय करना चाहा था, हाय कहा। अच्छा, बोले हाय कहा था कि हमने सोचा ही कर रहे हो, हमारी हंसी उड़ा रहे हो। तो हमारा प्रथम परिचय क्या हो? इंग्लिश में तो कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका प्रथम परिचय ही अंतिम तक आपका प्रभाव बताता है। तो प्रथम परिचय कैसा हो? हमारी संस्कृति जैसा हो। विवेकानंद जी ने शिकागो में जब सम्मेलन किया तो जहां सब लोग पहले बोल गए, सब क्या बोलते हैं सबसे पहले? डियर लेडीज एंड जेंट्स। तो लेडीज का अर्थ होता है औरत, स्त्री। हमारे यहां ग्रामीण परिवेश में कहते हैं भैया आओ तो अपनी औरत को भी लेते आना, साथ में अपने बच्चों को भी लेते आना।
अपने स्त्री बच्चों को लेते आना या औरत बच्चों को लेते आना, ऐसा भी कहते हैं। तो केवल क्या वो स्त्री पुरुष ही हैं? हमारे कुछ लगते नहीं है। तो उनको केवल 2 मिनट का जब समय मिला बोलने के लिए, संबोधन के लिए, क्योंकि विदेशों में बहुत अच्छी साख नहीं थी भारतीयों की कि भारतीयों को आपस में लड़ाओ भिड़ाओ और अपना काम निकालो, ऐसे हैं भारतीय। इसलिए सभी देशों के नाम उनके अनुसार हैं। चाइना का चाइनीज ही अर्थ होता है और चाइना में ही उनका नाम है। इंग्लैंड का उन्हीं की भाषा के अनुसार उनका नाम है। जापान का उन्हीं के अनुसार उनका नाम है। लेकिन भारतवर्ष का नाम उन्होंने क्या दे दिया? हमारे देश का नाम क्या है? भारत। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये क्या अर्थ हुआ? हम जापान को कुछ और बोलते हैं क्या? रसिया को कुछ और बोलते हैं क्या? चाइना को और कुछ बोलते हैं, तो भारत को इंडिया क्यों? ये उनका षड्यंत्र है। क्योंकि डिक्शनरी में जो इंडिया से संबंधित जो अर्थ निकलता है वो ब्लडी बास्टर्ड निकलता है। जो मूर्ख, जिनको कुछ भी बकवास करो, बातें करो, भिड़ाओ, लड़ाओ, झड़ाओ, अपना गुलाम बनाओ, दास बनाओ, लूटो झपटो, ऐसा। इसलिए उनका एक आइकन नेम दे दिया। जैसे कोई बच्चा बदमाश हो तो उसका नाम यदि राम श्याम भी हो तो कहेंगे गधा कहीं का। तो ये चिंतन की बात है कि हम अपनी भूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सोचें, कुछ विचार करें। अपनी संस्कृति की गरिमा कैसे है, उन्होंने 2 ही मिनट में और पूरे विश्व को यह संकेत दे दिया कि भारत की संस्कृति क्या है। वहां चूंकि हिंदी कोई नहीं जानता था, विवेकानंद जी पढ़े हुए लिखे थे, इसलिए बोलना तो इंग्लिश में ही था ताकि सबको समझ में आ जाए। लेकिन उनका प्रथम संबोधन था डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्यारे भाइयों बहनों। तो सबको जो भाई बहन बना करके चले। उनकी बड़ी प्रसिद्ध शिष्या निवेदिता हुई, तो उनसे, उनके प्रवचनों से, उनके आध्यात्मिक संदेश से, उनके अपनी राष्ट्रीयता से, संस्कृति निष्ठ उद्बोधन से बहुत सा जनमानस उनका प्रेमी बना, अनुसरण करता बना। उनमें से निवेदिता प्रसिद्ध रही, जिन्होंने अपना सब कुछ, जो भोग सामग्री हैं, सबको छोड़ करके वो सबको धर्म के लिए समर्पित कर दिया, भारतीय संस्कृति में समर्पित हो गई। उन्होंने पूछा कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। प्रथम प्रश्न था, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, क्या आपको सहमति है? क्योंकि प्रायः विदेशी या और जो आतंकी या भोगों में जो डूबे हुए हैं, उनके यहाँ केवल इतना ही होता है, हम आपको पसंद करते हैं, क्या आप हमें पसंद करते हैं? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, चलो। और नहीं है, नहीं है तो फिर वैसे चलो। ये कौन सा संबंध हुआ महाराज? बच्चे को यदि जन्म देना है, ये विचार हो, जन्म देना हो और कुछ महीनों बाद कहें कि नहीं अब नहीं देना, तो ये तो अत्याचार है। जन्म दे दिया जाए और फिर कहें कि अब हमें नहीं पालना, ये अनाचार है। तो जहां अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, पापाचार
ऐसे आचरण हो, वहां तो यही होगा कि जिसको जो अच्छा लगे, जैसे मॉल में सामान रखा है तो विदेशी सभ्यता क्या है, सामान की जैसी है, जिसको जो पसंद आए ले ले। और छीना झपटी भी चलती है, एक को किसी ने ले लिया, दूसरा भी पहुंच गया, वो फिर उससे छीन लेता है। एक विवाह होता है, उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि कोई तीसरा बीच में आया हुआ है, उसको पसंद आ गया, वो बीच में उनका दुराव करा कर ले जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको विवाह क्यों करना है? कहा कि आप जैसा पुत्र चाहिए। तो वो तो बोले बिना विवाह के चुटकी में ही काम हो जाएगा, मेरे जैसा पुत्र चाहिए, उसके लिए विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। बोले कैसे? बोले मैं आज से आपको मां कहता हूं, हो गया आपका पुत्र। बोलो राधे कृष्ण भगवान की। ये है हमारी संस्कृति। और वो है विकृति, जो केवल हासिल करना चाहे, प्राप्त करना चाहे, हड़पना चाहे, लूटना चाहे। हमारी संस्कृति ये नहीं सिखाती। हमारे सभी संत मनीषी सब सेवा भावी हुए हैं, उन्होंने सेवा का संदेश दिया। गौ माता की सेवा, अपने माता, हो सकता है कि कुछ कष्ट आ जाए, व्याधा, परेशानी, पीड़ा आ जाए, लेकिन वो कभी विमुख नहीं होंगे, क्योंकि हरि नाम का सहारा, प्रभु नाम का सहारा उनको रहता है। गो सेवक लोग इतना जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, परेशानी में हैं, पीड़ाओं में हैं। वो चाहें तो सब पढ़े लिखे हैं, सब अच्छी रैंक वाले हैं, अपना काम धाम छोड़ करके सब इस कार्य में, धूप में क्यों फिर रहे हैं? व्यवस्था करने में इसलिए फिर रहे हैं कि उन्हें गो माता की पीड़ा का आभास है, एहसास है, अनुभव है, समझ है। और उस समझ अनुभव को वो हम सबके साथ बांटना चाहते हैं। घर घर में, गांव, नगर, ग्राम, गली मोहल्ले में, अपार्टमेंट में, सेक्टर्स में, नगर महानगरों तक, इतने बड़े महानगरों में करोड़ों लोग पलते हैं, लेकिन कुछ गौ माताएं, कुछ हजार गौ माताएं कैसे सड़कों पर कचरा खाती घूम रही हैं, हत्याओं के लिए जा रही हैं। प्लास्टिक उनके ऑपरेशन करते हैं महाराज, तो 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो, इतना इतना प्लास्टिक का गट्ठर उनके पेट से निकलता है। कितनी पीड़ा से हम किसी चीज को खा के देखें जो हमें भाती नहीं हो, जो हमें रुचिकर ना हो। प्लास्टिक ही मान लीजिए, हमें प्लास्टिक की थैलियां खाने को दी जाएं, कितनी खा सकते हैं महाराज? हम चटपटे कुरकुरे खा सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं, नमकीन खा सकते हैं, और अज्जा पिज्जा खज्जा क्या पता नहीं क्या क्या है, वो सब खा सकते हैं। भले ही उनमें क्या डला क्या नहीं डला, लेकिन एक बात आपको बता दें, वो सब मत खाइए। गौ माता ने तो प्लास्टिक जो खाया वो बड़ी पीड़ा में खाया, भूख में खाया। हमें तो 2 समय भोजन मिल सकता है। हम उन गलत चीजों को खा करके क्यों अपना शरीर और संस्कार खराब करते हैं? क्यों कि उन सब में भी प्रायः जिसको भी प्रमाण चाहिए, हम प्रमाण सहित बता सकते हैं कि कितनी कंपनियां पशुओं की चर्बियां, गौ माता की चर्बी, सूअर की चर्बी, बहुत सी चीजों में मिलाकर के परोसती हैं। ऊपर बढ़िया पैकिंग रहती है, बढ़िया नाम रहता है, बढ़िया मसाला लगा रहता है, हम चटकारे लगा के खाते हैं। आज गौ माता की इस दुर्दशा के हम इसीलिए जिम्मेदार हैं। वो भार हम पे है, क्योंकि हमारा रहन सहन, खान पान, आचरण गलत हो गया।
पथभ्रष्ट हो गया है। जहां घर घर में माखन की जगह है शराब है, कलयुग में गोपियां भी बहुत ही खराब है। जिन छोटी छोटी कन्याओं को धर्म की शिक्षा दी जाती थी, उपनिषदों में देखिए ऐसी ऐसी दिव्य विदुषियां हुई हैं, ऐसी ऐसी दिव्य कन्याएं हुई हैं जिन्होंने शंकराचार्य, मंडन मिश्र जैसों के शास्त्रार्थ में जज की भूमिका निभाई। आजकल तो परीक्षार्थी की भूमिका में भी रहने योग्य नहीं रहे। जब परीक्षार्थी की भूमिका ही हम नहीं दे सकते तो निर्णायक की भूमिका कैसे वहन कर पाएंगे। इसलिए हमें चेतना होगा, जागना होगा, समझना होगा, और धीरे धीरे हो सकता है। ठीक है, एक बार में सब कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे तो कर सकते हैं, क्योंकि संत कहते हैं तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी शरण। धीरे धीरे एक दिन वो प्रभु की शरण, वो शरणागति हमें मिल जाएगी। और वो तब होगा जब हम उस सत्य मार्ग पे चलें, उस धर्म मार्ग पे चलें, गो सेवा के मार्ग पे चलें। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी हरि की शरण धीरे धीरे। तू कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। हरि बोल। प्रेम पूर्वक धीरे धीरे अपने आप को उस परमात्मा की ओर ले चलें, जहां से केवल और केवल ज्ञान, भक्ति, वैराग्य प्रवाह होता है। इस धीरे धीरे मार्ग का अवलंबन करके और आगे बढ़े तो एक काम करना होगा। सबसे पहले क्या